हे एवरीवन, वेलकम टू दिस वीकली एनालिसिस वीडियो। दिस इज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट चैनल और इस चैनल पे बताई गई सारी चीज़ आपकी एजुकेशन और लर्निंग को बढ़ाने के लिए है। अगर हम आगे वीडियो में कोई भी बात करते हैं तो उसे आप किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना माने। कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से संपर्क करें, वही आपके लिए सही होगा। ये वीडियो प्योरली एक एजुकेशन पर्पस के लिए। इसमें दिए गए किसी भी कंटेंट को आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं मानना है, ये मेरी तरफ से आपको रिक्वेस्ट रहेगी। आइए आगे चलते हैं और ये ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें मार्केट का कोई भी कंटेंट ध्यान से देखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडाइसेस के ऊपर। तो देखिए, अगर इंडेक्स को हम देखते हैं, इंडेक्स में पिछले एक महीने से अगर हम इस चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करें, सो देयर इज नो मूव। इंडेक्स में एक महीने से कोई मूव नहीं है। 3-4 दिन होप जगी थी बीच में, यहां पर जब इंडेक्स ने एक अपर रेंज के आसपास आके अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करी, बट वो प्रूव सक्सेसफुली नहीं हो पाया और वहां से फिर से एक जो है अच्छा खासा हमें नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला। सो इंडेक्स अगर देखा जाए, सो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ बोरिंग मार्केट। अगर आप आराम से ओवरऑल मार्केट की ब्रीथ को भी एनालाइज करेंगे, यू विल गेट टू नो कि चार्ट पैटर्न्स अच्छे होने के बावजूद भी मोमेंटम एक्सेलरेट नहीं हो पा रहा है। और जहां पे मोमेंटम ऑलरेडी एक्सेलरेट है, वो ऐसे पैटर्न्स है जो कि ऑलरेडी रनअप ले चुके हैं। अब एग्जांपल के लिए आप इसको समझ के देखिए कि कोई ऐसा रनअप यहां पे आ चुका है। एट दिस पॉइंट आप सोचेंगे कि अब क्या किया जाए अगर ऐसा कोई पैटर्न दिखता है तो, बट आप वहां पे डिसीजन लेने में अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑलरेडी रैली हो चुकी है एंड अभी मार्केट वहीं पे और रैली करता हुआ नजर आ रहा है जहां पे रैली हो चुकी है। सो यानी कि मार्केट में अगर देखा जाए, न्यू ट्रेंड बनना और मोमेंटम एक्सेलरेट होना मुश्किल है। इवन पिछले 15 दिन में मेरे लिए तो बहुत मुश्किलें हुई है भाई। मैं तो नहीं कर पा रहा हूं सही से मैनेज। जिस हिसाब की सिचुएशन है, मैं बहुत डिफिकल्टीज फेस कर रहा हूं क्योंकि जहां मोमेंटम आना चाहिए वहां नहीं आ रहा है। अगर आप इस चीज को ऐसे समझना चाहें तो ऐसे समझिए, जैसे हम यहाँ पे एक इमेजिनरी चार्ट ड्रॉ करते हैं। ये एक इमेजिनरी चार्ट है, इसको जरा देखिए कि मान लीजिए कोई पैटर्न ऐसा बना हुआ था, ओके, एंड वो इस तरीके से निकलने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। हम लोग यहां पर या यहां पर सोच रहे हैं कि चलो वो ब्रेकआउट के लिए तैयार है एंड वो ब्रेकआउट हो भी रहा है, ओके। उस चार्ट पे एक रेजिस्टेंस कट भी रहा है। रेजिस्टेंस कटने के बाद में 2 रेजिस्टेंस ये ऊपर के हैं। वी आर वेटिंग फॉर दैट 2 रेजिस्टेंस कि चलो उन 2 रेजिस्टेंस को देखते हैं, बट एक्चुअल में मार्केट क्या कर रहा है, यहां से ऐसे नीचे आ रहा है। सो दैट इज नॉट मैनेजेबल सिचुएशन। अब ये सिचुएशन ऐसी है कि आप ना तो यहां पे अपनी पोजीशंस का कोई डिसीजन ले सकते हैं, ना फिर नीचे में यहां पे। अब वो डिसीजन लेने में हम कैपेबल नहीं है, हमें बीच में या तो यहां पे और यहां पे एक जो पॉइंट है वहां पे अपना डिसीजन या व्यू बदलना पड़ रहा है। अगर हम इसको देखें तो फिर मार्केट यहां से ऐसे करके इस तरीके से बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है। ये चार्ट पैटर्न्स बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं। सो अगर आप किसी भी इक्विटी एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, वो भी आपको सेम ही चीज कहेगा कि दिस इज अ बोरिंग मार्केट। पिछले 1-1.5 महीने से ये खाली कंसोलिडेट कर रहा है और एक्शन सिर्फ वहां है जहां ऑलरेडी एक्शन आ चुका है, और जहां ऑलरेडी एक्शन आ चुका है वहां पे नए स्विंग जो होते हैं वो बनने मुश्किल हो जाते हैं। टेक्निकल की भाषा में ऐसा माना जाता है कि वो बनने मुश्किल होते हैं और वहां पे रिस्क भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये सारी सिचुएशन रही है, बट इन सब के बावजूद हमारी ड्यूटी है कि हम अच्छे वॉच लिस्ट वाले कंपनीज को देखें और उन चार्ट्स को हम एनालाइज करें। तो ये वीडियो में अब आगे हम बात करने वाले हैं जो वॉच लिस्ट के लिए हम अपने रडार पे ऐड रख सकते हैं। ऐसे स्टॉक को हम देखते हैं कि हमारी वॉच लिस्ट का ये पार्ट बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, ऐसे चार्ट को हम देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहां पे जो नाम आता है दैट इज, हम लोग सबसे पहले लगाते हैं ये वाला जो कि एक रिटेल बिजनेस से रिलेटेड है। इसको जरा एक बार ध्यान से देखिए। अगर आप इसको समझना चाहें तो यहाँ पे समझ भी सकते हैं, और मैं यहाँ पर इसको आपका एनेबल कर देता हूँ, ये वाला। अब देखिए इसको, दिस इज द चार्ट। अगर आपको दिख गया हो, अब इस चार्ट को एनालाइज करिए और समझिए। ध्यान रखिएगा, वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है, दिस कांट बी द पार्ट ऑफ एनी डिसीजन पॉइंट। वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ के लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के आसपास आकर ये वापस कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है। सो ये एक वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन की तरफ है, तो इसको अपने वॉच लिस्ट का पार्ट रखा जा सकता है। यहां से हमें पैटर्न को एनालाइज करना होगा। तो पैटर्न को अगर हम देखें तो दिस इज लाइक अ ट्रिपल टॉप पैटर्न। यहाँ पे ट्रिपल टॉप हुआ है, ओके। अब ये ट्रिपल टॉप जो है वैसा ट्रिपल टॉप नहीं है जो कि कभी किसी बुल रन के बाद दिखता है। ये ट्रिपल टॉप ऑलरेडी मंदी में बना है, सो ये इससे कंसोलिडेशन बोला जाता है। इस कंसोलिडेशन के कटने के चांसेस हाई माने जाते हैं, बट कोई गारंटी नहीं होती है कि वो कटेगा ही, इसके चांसेस हाई होते हैं। तो एनी टाइप ऑफ यहां पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, तो उसको वॉच लिस्ट का पार्ट माना जा सकता है और फिर देखा जा सकता है कि वहां पर हम क्या लर्निंग ले सकते हैं हमारी
एजुकेशन में वो बढ़ावा कैसे दे सकता है, हमारी लर्निंग को बढ़ा कैसे सकता है। अगर हम इसका डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट आप इस चार्ट को समझ के देखिए कि यहाँ पे हमें लग रहा है कि यस ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन की तरफ जा सकता है। हमें नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट जो है वो मार्क करना होगा कि सपोर्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, ऐसे ही ऊपर में रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट मार्क करने होंगे कि कौन से निकल के आते हैं। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मेरी टेलीग्राम की रिपोर्ट में मिल जाएंगे, रिसर्च रिपोर्ट में। उसका कोड यहाँ पे आपके सामने चल रहा है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी आप रिपोर्ट के लिए बोल दीजिए, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो ये वीकली चार्ट भी एक बार कन्वर्ट करके देखिए, ध्यान से जरा इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे इस चार्ट की पोजीशन हमें क्या बोलती है, इस चार्ट को अगर आप समझेंगे तो यू विल गेट टू नो कि ये रेजिस्टेंसेस पीछे भी इंपॉर्टेंट एक्ट कर चुके हैं और रिसेंट में तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट किया है। सो यहाँ पर 1, 2 और 3 और 4 मतलब चौथी बार ये अटेम्प्ट होने जा रहा है इस रेजिस्टेंस के ऊपर आके मार्केट को दिखाने का। तो यहां पे ये वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है, ऑन रडार हो सकता है। ये हमारे पास पहला चार्ट है जिसे हम ध्यान से देख सकते हैं। ऑन रडार हो जाएगा तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें आइडेंटिफाई करने हैं। मैं देखिए ड्रॉ करना आपको सिखा देता हूं। यहां पर आप लाइन लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं भाई, यहां पे गए हम लोग और यहां से हम हॉरिजॉन्टल लाइन को निकालते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल के हम लोग यहां पर लगभग वो लाइन जो है वो प्लेस कर देते हैं। तो देखिए ये हमारी एक लाइन ऐसे लग जाती है। इसको मंथली भी कन्वर्ट करके अगर आप देखेंगे तो आपको मंथली चार्ट पे भी पिक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगी कि चार्ट वर्किंग कैसे होती है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इस सपोर्ट लाइन का इंपॉर्टेंस तभी है जब ऊपर में एक रेजिस्टेंस को निकाला जाता है। एक रेजिस्टेंस के बाद में सपोर्ट लाइन का इंपॉर्टेंस है। राइट नाउ इस सपोर्ट लाइन का कोई मेजर इंपॉर्टेंस नहीं है, ये हमें नोट करना होगा। ऐसे ही इसके ऊपर की रेजिस्टेंसेस लाइन जो है उनको भी हम लगा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूं। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन जो आपको यहाँ पे नजर आ सकती है। उसके बाद में अगर हम चले तो देखिए यहां से और ऊपर चलते हैं तो दिस कुड बी द फाइनल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन। ओके, ये भी ये हो सकती है। तो हमें इनका ध्यान रखना है। बाकी डिटेल रिसर्च रिपोर्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी या व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर लीजिए। अब चलते हैं आगे, सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड हमारे सामने यहां निकल के आता है, दैट इज ऑटोमोबाइल कंपनी है। ध्यान से इसको ध्यान से देखिए, ऑटोमोबाइल टाइप का चार्ट है ऑटोमोबाइल। ये देखिए, अगर इसको आप देखेंगे आपको एनालाइज हो जाएगा खुद ही। इस चीज को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे जो फॉल रही है वो अप्रोक्सीमेटली 47% की फॉल के बाद में ये चार्ट जो है बैलेंस करता हुआ नजर आ रहा है अपने आप को। इस बैलेंस में अगर आप नोट करेंगे, ये पॉइंट पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसके बाद में रेजिस्टेंस बना, अगेन रेजिस्टेंस बना, अगेन रेजिस्टेंस बना, अगेन रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस। तो ये जो एक जोन है, ये प्रॉपर एक जोन जो है ये एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। इसे आप हर्डल भी कहते हैं टेक्निकल की भाषा में। तो टेक्निकली इस हर्डल के पास आके स्टॉक का यहाँ पे रुकना आपको इसे वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए बताता है कि इसको देखा जाए, अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट रखा जाए ताकि आप अपनी नेक्स्ट लर्निंग को समझ पाएं। इस रेजिस्टेंस के ऊपर आके यहां पर कोई भी प्राइस एक्शन होना, ये मोमेंटम वाले जो लोग हैं उनको अट्रैक्ट कर लेता है, उनको बुला लेता है। तो वहां पर हमें इसे एक बार अपने रडार पे लगाना है और फिर ऊपर के मूव को देखना है कि किस तरीके से होते हैं। तो हमें पता चलेगा कि हमारी लर्निंग उससे बढ़ सकती है। अब ये क्लियर होता है हमें इसको कई लोग जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन बोल सकते हैं, कई इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोल सकते हैं, कई कप एंड हैंडल बोल सकते हैं, और कई अगर आप दूसरे इंडिकेटर लगा के देखेंगे तो भी चार्ट पे उन सब चीजों का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। हम इतना इन डेप्थ नहीं जा रहे, बट आप इतना समझ लीजिए, एक रेजिस्टेंस जोन पे बार बार टकराना, और अगर उस रेजिस्टेंस जोन के पास बार बार टकरा रहा है तो आपकी वॉच लिस्ट का पार्ट होना चाहिए। अब वो उसके ऊपर जाएगा नीचे जाएगा किसी को नहीं पता, हमें हमारी लर्निंग के लिए हमारी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। आगे समझिए इसको। वीकली चार्ट पे चलते हैं। अगर हम वीकली चार्ट पे भी देखेंगे सो हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे कि पिछले 5-6 वीक से ये इस जोन के आसपास जो है वो टाइम पास करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे टाइम पास के लिए हमें इसको ऐड रखना चाहिए वॉच लिस्ट में, ताकि जब भी ये स्टॉक कुछ भी तरह का मोमेंटम ले तो हमारी वॉच लिस्ट में रहे और हमारी लर्निंग को बढ़ाने वाला हो जाए। ओके, तो इसका हम ध्यान रख सकते हैं। अगर इसको मंथली चार्ट कन्वर्ट करें तो ट्रेंड को वहां भी हमें आइडेंटिफाई करना होगा। मंथली चार्ट पे भी पिक्चर ऐसी ही कुछ नजर आती है, बट रिमेंबर तब तक इन सब चीजों का कोई रोल नहीं होगा जब तक कि ऊपर के रेजिस्टेंसेस को यहां पे डिसाइसिवली मार्केट हर्डल को हटाता हुआ नजर ना आ जाए। ठीक है, मुझे बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ती है, तो कुछ सोचना भी पड़ता है कि क्या बोला जाए, क्योंकि वरना क्या होता है कि आजकल प्रॉब्लम चल रही है पूरा इस प्लेटफॉर्म पे, पता है ना आपको। तो ये ध्यान रखना है हमें कि इस टाइप की सिचुएशन जैसे इस टाइप से यहाँ पे रहा है, ओके, वैसा ही कुछ यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। ये रेजिस्टेंस हर्डल है। ये हर्डल के लिए आपको पहले से प्लानिंग करनी होगी कि हम हमारे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे सीख सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप समझिए, यहाँ पे हम लोग लाइन लगाना सीखते हैं। ये सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन के लिए हमें यहाँ पे जाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आना है, ओके, फिर नीचे आए तो देखिए जो रिसेंट में ये इंपॉर्टेंट जोन होगा। रिसेंट में जो ये बना है पॉइंट जहां से ये सपोर्ट ले रहा है उसे सपोर्ट जोन कहा जाएगा।
इस सपोर्ट जोन का इंपॉर्टेंस बहुत हो जाएगा इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर, तब तक इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा। इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ऐसे ही हमें ऊपर के रेजिस्टेंस लगाने हैं। कैसे लगाएंगे भाई, मैं इसी लाइन को लगा सकता हूं या दूसरी भी लगा सकता हूं। देखिए एग्जांपल के लिए मैं यहां पे गया, ओके, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन माना जाएगा, मैंने यहां पे लगाया। अब इसको जूम आउट करके मुझे पीछे देखना पड़ेगा कि वाकई में पीछे भी रहा है क्या। बिल्कुल है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहा है पीछे भी। तो इस तरीके से मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अब और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन कौन सा है भाई, इसके ऊपर गए तो देखो ये वाला, यहां पर ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। हालांकि वो कंप्लीट पिक्चर जो है वो मैं रिपोर्ट में आपको दे दूंगा। ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन यहां पे नजर आते हैं, तो इनको अगर हम अपने वॉच लिस्ट में लगाना चाहें सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग के लिए तो लगा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। यहां पे ये हमारे सामने है अनोदर चार्ट जिसको आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न्स है, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी मार्केट का जिस टाइप से मूड माहौल है आपको उसको समझना आना चाहिए कि यहां पे मार्केट किसी भी तरीके से मोमेंटम को एक्सेलरेट करने में फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अभी करेगा नहीं करेगा सिर्फ भविष्य ही जानता है या भगवान जानते हैं, हमें नहीं पता है उस चीज़ का। हम सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट रेडी कर सकते हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब डिसीजन क्या होंगे क्या नहीं, नो वन नोज। पिछले काफ़ी दिनों से स्ट्रगल तो काफ़ी करना पड़ रहा है मार्केट में, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, बट स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसको ज़रा देखिए यहाँ पे, अगर इसको भी आप नोट करते हैं, सो दिस इज द चार्ट। अगर इसको आप ध्यान से देखना चाहें, ये एक रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पर, ये एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पर इसके लिए हर्डल बार बार सामने आ रहा है। तो ये हर्डल हमारे लिए वॉच लिस्ट का पार्ट बन जाएगा कि हम इसे अपनी वॉच लिस्ट में बनाएं ताकि हम हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग सीख पाएं। इस हर्डल के बाद में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हमें आइडेंटिफाई करना है, जो मैंने पहले से यहाँ लगा दिया है। अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो देखिए मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन, सेकंड रेजिस्टेंस जोन एंड थर्ड रेजिस्टेंस जोन। तो हमें आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, हम इसको लगा सकते हैं। लगाना कैसे मैंने आपको सिखाया है, यहाँ जाना है, यहाँ जाकर हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करके हम इन सपोर्ट रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं। तो ये हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग का पार्ट बनते हैं। इसमें भी अगर पैटर्न्स को देखा जाए तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाले पैटर्न ही है आफ्टर राइज। अब देखो बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, और बिना कोई सेटअप बने चार्ट पे कई बार चार्ट मूव लेता है, बिना कोई सेटअप के मूव लेता है, तो वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि बिना कोई सेटअप के कैसे मूव आ सकता है। बट वो ये नहीं समझते हैं कि वो ऐसे मूव्स जो होते हैं वो सिर्फ लोगों को ट्रैप करने के लिए आते हैं। एग्जांपल के लिए आप समझिए, जैसे ये इस टाइप के कुछ मूव्स है, देखो ये इस टाइप के मूव्स है। अब इसमें कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं होता है जो कि नीचे में यहाँ पर कोई अपना एक्शन दिखा दे और ऊपर में वापस उस एक्शन को यहाँ पे खत्म कर दे। कोई इतना एक्सपर्ट नहीं होता है। वो क्या सोचता है, अरे इतना ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। कोई आंसर नहीं है इस चीज का, मार्केट कुछ भी कर सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है इसका कोई आंसर नहीं है। सिंपली इतना पता है कि इज देयर एनी सेटअप, अगर आंसर है यस तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है, अगर आंसर है नो तो आपको पता चलेगा जब आप उसमें घुस जाते हैं, तब आपको पता चलती है कि वो पीड़ा कितनी होती है। फिर वो ऐसे आता है तो भी लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, फिर वो साइडवेज होता है तो भी लगता है ऐसा क्यों हो रहा है। भाई अच्छे अच्छे सेटअप जो चार्ट पे बन रहे हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अभी के मार्केट में। तो मुझे नहीं पता कि कई लोगों के दिमाग में रहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। वो नहीं आएगा समझ में, क्योंकि उसे समझने के लिए आपको देखो मार्केट को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, और ज़्यादा चीज़ को समझने की जरूरत भी नहीं है। अगर सेटअप नहीं है छोड़ दो, अगर नहीं काम हो रहा अगर सेटअप के अकॉर्डिंग तो आप अवॉइड करिए, ताकि आपकी लर्निंग बढ़े। आपकी लर्निंग बढ़ेगी तो आपको समझ आएगा काम कैसे हो रहा है। ओके, ये हमें नोट कर लेना है कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। और उसके बाद में ऊपर के रेजिस्टेंसेस भी मैंने आपको सिखाए कैसे लगाने हैं। नीचे के सपोर्ट, ये वो सपोर्ट होगा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक्ट कर सकता है आने वाले टाइम में। तो ये आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए था, लर्निंग बढ़ाने के लिए था। बस मैं इतना कहना चाहूंगा आपसे कि देखिए एक बार यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे वापस चलते हैं, इसको जरा देखिए। इंडेक्स का चार्ट है, ध्यान से देखिए। ये 1 महीना कंसोलिडेशन हो चुका है। अब इस कंसोलिडेशन के बाद में वीकेंड चल रहा है, अभी सैटरडे संडे 2 दिन है। ये इतने खतरनाक दिन हो सकते हैं कि हो सकता है कि कोई ना कोई फिर से जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आ जाए। ऐसा लगता है कि मार्केट में शांति हो गई, फिर अचानक कोई अशांति वाली न्यूज़ आती है, फिर से वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है। मतलब रनअप नहीं बन पा रहा है। तो इस रनअप नहीं बनने वाली सिचुएशन में हमारे हाथ में इतना होता है कि अपनी वॉच लिस्ट को रेडी रख सकते हैं और हम अपने रिस्क रिवॉर्ड, अपनी पोजीशंस को ही कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी वर्ल्ड मार्केट और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कल किसी ने अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया तो किसी का कोई भरोसा नहीं है क्या हो जाएगा, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। आप सब जानते हैं इन चीज़ों को कि ये अनसर्टेनिटी वाली चीज़ें हैं। तो इस समय में पोजीशन कंट्रोल हो सकती है हमारे से और रिस्क रिवॉर्ड कंट्रोल हो सकता है, बाकी हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात को आप नोट करके रखिएगा। आई होप आपको समझ आ गया है। बाकी डिटेल रिसर्च रिपोर्ट आपको मिल जाएगी इसकी। और किसी टाइप से अगर आपको यहाँ पे इस वीडियो में लगा हो कि मैं कुछ इंप्रूव कर सकता हूँ तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। सजेशंस हमेशा ओपन है आपके। अगर आपको मेरी कोई बात पसंद भी नहीं आती है
तो भी आप मुझे कमेंट में बताइए, ऐसी कोई बात नहीं, आप बता सकते हैं। आप अपना फीडबैक देना चाहें तो भी मुझे कमेंट में दे सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप वो फीडबैक भी मुझे दे सकते हैं। और रही बात ये एनालिसिस सीखने की कि आप चार्ट लर्निंग सीखना चाहते हैं, चार्ट लर्निंग को समझना चाहते हैं, तो वेब एनालिसिस में आके आप 1-to-1 मेरे साथ सीख सकते हैं। ध्यान रखिए, प्रॉपर एक 1-to-1 लर्निंग प्रोग्राम है। सीखना चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं, डिटेल आपके सामने चल रही है। और हमारी वेबसाइट पे संपर्क करके आप हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज का भी ध्यान रख सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो उनको देख सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और बाकी हमारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको मिल जाएंगे। ध्यान रखिए, हमारे नाम से बहुत फ्रॉड होते हैं, तो किसी के भी साथ कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन करने से पहले हमारे जो दिए गए आपकी स्क्रीन पे नंबर है व्हाट्सएप, इन पे संपर्क करने के बाद ही कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आपको करना है, वरना आपको नहीं करना है। हमारे नाम से बहुत फ्रॉड हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा बच के चलिएगा, ताकि आपके लिए भी अच्छा रहे और आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए भी चीजें अच्छी रहे। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।